वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। मैं आपकी टीचर मीनू चौहान आपके सामने एक बार फिर से आप बच्चों के लिए लास्ट क्लास में आपको जो मैंने 10th का मैथ्स का सेशन स्टार्ट कराया था उसमें 1.2 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन की वजह से जो सिलेबस आपका डिलीट हुआ है उसमें 1.1 ओमिटेड है, इसलिए अभी हम 1.1 नहीं करेंगे और इस साल का सिलेबस अभी नया नहीं आया है तो हम वो लास्ट ईयर वाला ही कंटिन्यू करेंगे। 1.2 में मैंने आपको क्वेश्चन 1 और 2 करवाया था और थर्ड क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। बट कुछ बच्चों के क्वेरीज मुझे आए हैं कि उन्हें एलसीएम और एचसीएफ में कुछ लिटिल बिट डाउट्स हैं, तो मैं उनको एक बार रिपीट कर दूं ताकि उनके जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो आई विल डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि हमारा ये चैनल सिर्फ आप बच्चों को हेल्प करने के लिए है। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट टू अस। थैंक यू। ओके, 1.2 में जो आपको क्वेश्चंस मैंने बताए थे, एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम 3 डिजिट्स ले लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। एलसीएम हमारा नंबर है, सपोज हमारा क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21 एंड वन मोर थिंग दैट यू डोंट नीड टू फॉरगेट, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर अपना क्लास और सब्जेक्ट मेंशन कीजिए और आपकी पूरी बुक ऑफलाइन डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी फोन में बुक्स डाउनलोड कर रखी हैं बिकॉज आई डोंट हैव योर बुक्स। तो आप अपनी बुक्स के माध्यम से अपने फोन के जरिए आप उन बुक्स को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 12, 15 और 21। अब इसका एलसीएम भी लेना है और एचसीएफ भी लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 15 का हमने एलसीएम लिया, 3 5 15, 5 1 5। 21 का एलसीएम लिया, 3 7 21, 7 1 7। एलसीएम हमेशा लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक 2 3 4 लाइक दिस। आप सीधा अगर 81 है तो 9 9 81 आप नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 81 इज डिविजिबल बाय 3। 81 3 से डिवाइड होता है, तो आप हमेशा उसे पहले 3 से ही करेंगे, लोएस्ट टर्म से, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल, सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने एलसीएम निकाला 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का एलसीएम हमने लिया 3 इंटू 5। 21 का हमने एलसीएम लिया 3 इंटू 7। अब आप ये बताइए कि तीनों में कॉमन नंबर क्या है। तीनों में जो एक नंबर कॉमन है दैट इज 3। ये 3 की एक चेन बन गई जो तीनों में आ रहा है, तो ये तो हो गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ आ गया हमारा 3। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले लेंगे 3, जो तीनों में कॉमन आ रहा है उसको हमने एक ही बार लिखना है। अब जो बाकी हमारे नंबर्स बच गए हैं हम उनको मल्टीपल कर देंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 420। आप इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आएगा 420। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया और एलसीएम हमारा आया 420, एचसीएफ आ गया हमारा 3। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताना है जो हमारा थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर है, एलसीएम लेने के लिए आपने तीनों को अलग अलग किया, कॉमन नंबर निकाला और कॉमन के साथ बाकी नंबर्स आपने मल्टीप्लाई कर दिए, वो एलसीएम हो गया। और अगर सिर्फ कॉमन नंबर लिया तो वो आपका एचसीएफ हो गया। हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लगाएंगे, जो आज हमने कंटिन्यू करनी है इसके साथ, वो प्रॉपर्टी है हमारी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी मैं आपको बताऊंगी नए क्वेश्चन के साथ, ताकि आप एलसीएम एचसीएफ के साथ आगे नए क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड कर सको। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 का रूल मैंने आपको बता दिया है। एंड नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन में आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, वो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ आपको गिवन दैट द एचसीएफ इज 9। आपको एचसीएफ दिया हुआ है 9 और आपको एलसीएम फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड एलसीएम दैट इज नॉट गिवन टू यू एंड 2 numbers are given and the numbers हैं आपके 306 and 657। ये 2 numbers आपको गिवन हैं। मैंने आपको जो भी आइडेंटिटी बताई थी वो आइडेंटिटी है LCM into HCF is equal to
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमें नंबर्स गिवन है तो हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में क्या लिखेंगे, ये दोनों नंबर्स 306 इंटू 657, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम आपको नहीं दिया हुआ, आप इसे एलसीएम ही लिख दीजिए, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। अब हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के साथ जो एलसीएम हमारा नंबर 9 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 को नीचे हम डिवाइड में ले आएंगे, तो एलसीएम वैल्यू आ जाएगी 306 मल्टीप्लाई 657। 9 यहाँ मल्टीप्लाई है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाकर वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22338। आप इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करोगे, 9 से इनको डिवाइड करके काटोगे, जो आएगा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 22338। दिस इज रूल नंबर 1 कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपने क्या करना है, 2 नंबर्स आर गिवन टू यू, आपने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में वो 2 नंबर्स लिखे हैं। अगर आपको एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ वैल्यू नीचे आ जाएगी और एलसीएम निकल आएगा, और अगर आपको एलसीएम दिया है और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम की वैल्यू नीचे डिवाइड में आ जाएगी और आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन एंड रिवाइज इट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो देन क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन आप समझिए, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम 6 की कोई भी वैल्यू पावर में n हमें जो दिया, अगर हम 6 में n की जगह 1 रखें तो ये 6 की पावर 1 मीन्स इज इक्वल टू 6, यानी कि आपने 6 को एक बार मल्टीप्लाई किया। अगर हम यहाँ पर n की जगह 2 लेते हैं तो इसका मतलब है 6 की पावर 2, आपने 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36 आएगा। आप 6 की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3 4 एनी वैल्यू यू कैन टेक, बट इसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं होगी। कोई भी नंबर अगर आप लेते हो तो उसके वंस प्लेस पे 0 पॉसिबल नहीं है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्या पॉसिबिलिटी है कि n कुछ भी लेने पर वो 0 आए, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ये इसका आंसर होगा। एंड दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपने जो आज प्रैक्टिस करनी है वो एक फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और एलसीएम और एचसीएफ की प्रैक्टिस करनी है, इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 आपका ओमिटेड है, और इसकी बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाय।